Now let's take the next question. The question is, the triangle is formed by the tangents at the point 2 comma 2 on the curves y square equal to 2x and x square plus y square equal to 4x. ठीक है, and the line x plus y plus 2 equal to 0. Then the r is the radius of circumcircle. Then what is the value of r square? तो basically क्या है, देखो, a triangle is formed by the tangents at the point 2 comma 2 on the curve. You can see 2 comma 2 is satisfying this curve as well as this curve. आप ध्यान से देख सकते हो इसको. ठीक है, तो ऐसा कुछ पैराबोला है और कुछ सर्कल होगा, जैसे ये 2 comma 2, लेट्स से दिस इज ऐसा एकदम ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. अब ये देखो सर्कल जो है वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है. दिस इज द सर्कल एंड लेट्स से दिस इज द पैराबोला, ऐसा. ठीक है, नाउ सी ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 comma 2. नाउ द क्वेश्चन इज, द ट्राइंगल इज फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट 2 comma 2 ऑन बोथ द कर्व्स. मतलब एक टेंजेंट हमने सर्कल पर ड्रॉ किया है और एक टेंजेंट हमने पैराबोला पर ड्रॉ, ऐसा. ठीक है, एंड द थर्ड लाइन इज x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो बेसिकली ट्राइंगल जो बन रहा है वो इस टेंजेंट से बन रहा है, इन दोनों टेंजेंट से, और x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 2 से बन रहा है. उस ट्राइंगल का आपको सर्कम सर्कल फाइंड करना है. ठीक है, तो नाउ सी भाई इसमें तो अल्टीमेटली आपको क्या है, बस इनडायरेक्टली टेंजेंट के पॉइंट, मतलब कर्व पे पॉइंट गिवन है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी डिग्री टू कर्व इज व्हाट? t इक्वल टू 0. So what is the equation of tangent at 2 comma 2 on this curve? Replace y square with y by 1. This is 2y, right? Replace x with x plus x1 by 2. So this is x plus 2 by 2. Okay. Equation of tangent at 2 comma 2. So what is this line? You can see this is equal to, ये तो cancel ही हो गया. This is x minus 2y plus 2 is equal to 0. X minus 2y plus 2 equal to 0. This is the equation of tangent on parabola. ठीक है, अब सर्कल पे भी we know how to write the equation of tangent. The equation of tangent, this is on parabola. अब on सर्कल क्या होगा? सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन अगेन t इक्वल टू 0. तो ये सर्कल का इक्वेशन, रिप्लेस x स्क्वायर विद x1, y स्क्वायर विद y1, और ये 4x विद x प्लस x1 बाई 2, x विद x प्लस x1 बाई 2. तो यू कैन सी ये सब कैंसिल हो गया. इनफैक्ट ये x भी कैंसिल हो गया. तो यू कैन से दिस इज 2y इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू 1. ठीक है, जस्ट दिस इज द इक्वेशन ऑफ, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं. दिस इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 बाई 2. यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल होगा. दिस इज x प्लस वाई equal to x plus 2. So this is y is equal to 2. So what is the equation of tangent? This is y is equal to 2. So we have now, अब देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं, हमको तो सिर्फ circumference फाइंड करना है. So now see, we have one line y is equal to 2. ये देखो this is in fact आप डायरेक्टली ड्रॉ कर लो. This is the triangle. This is y is equal to 2. ठीक है, y माइनस 2 इक्वल टू 0. सेकेंड जो टेंजेंट है, दिस इज x, दिस इज द पॉइंट 2 comma 2. ठीक है, और ये जो लाइन है, दिस इज, आई एम अज्यूमिंग दिस इज x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. और थर्ड जो लाइन होगा, थर्ड लाइन इज x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ये अपने पास ये आ गया. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ये आपका a, b और ये c. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल. ठीक है, तो नाउ सी भाई, आप रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड करने के लिए आपको इन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, अब हाउ विल यू फाइंड द इन सेंटर? तो यू कैन सी हियर व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन सेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड करने के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. हाउ विल यू फाइंड दैट? तो सी हियर, यू कैन सी व्हाट इज दिस पॉइंट 2 comma 2. अगर हम ये पॉइंट a और c भी फाइंड कर लेते हैं, तो दिस इज y इज इक्वल टू 2, इसमें पुट कर दो. तो दिस इज 2, y इज इक्वल टू 2, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? y माइनस 4. दिस इज माइनस 4 comma 2. दिस इज 2 comma 2. एंड व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो यू कैन सी इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दिस इज 3y इक्वल टू 0. तो y का वैल्यू तो 0 ही हो गया,
और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज -2. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2, 0. यहाँ से सो वी हैव दिस ट्राइंगल, this is B, 2, 2. So now if you find the perpendicular bisector, perpendicular bisector की इक्वेशन, एक perpendicular bisector ये होगा, ठीक है, this is one perpendicular bisector. So what is this perpendicular bisector का equation? You can see this is midpoint, it will pass through midpoint. So what is the midpoint? देखो इसका midpoint क्या होगा, इन दोनों का हाफ कर दो, this is -4 + 2, this is -2, -2/2, that is -1. So this is this point, this is the midpoint, -1, -2, करेक्ट. और अब इसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन होगा. तो इसका ऐसा मतलब वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -1, तो ये -1, 2 ऐसे ही लाइन पास करता है वर्टिकल लाइन. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -1, 2? x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू -1. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? दिस इज x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज वर्टिकल लाइन, ठीक है, और ये इज पासिंग थ्रू -1, 2. इसका इक्वेशन क्या बनेगा, -1, x इज इक्वल टू -1. तो इसका x पॉइंट तो मिल ही गया, राइट. अब सेकंड कोई बाइसेक्टर फाइंड कर लो. तो व्हाट इज द सेकंड बाइसेक्टर, कोई भी आप ले लीजिए. इफ आई टेक दिस एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? तो दिस कोऑर्डिनेट वी नो, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? यू कैन सी दिस इज -2 + 2, दैट इज 0 + 1, -2 + 2 दैट इज 0/2, और ये 2/2 दैट इज 1. तो दिस इज द पॉइंट 0, 1. और इसका स्लोप क्या है? दिस इज स्लोप इज 1/2. तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, -2. दिस इज -2. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? दिस इज पासिंग थ्रू 0, 1 एंड हैविंग स्लोप -2. दिस इज y - y1 इज इक्वल टू m into x minus x1. So now you can see this is 2x plus y minus 1 equal to 0. Correct? और अब आप ध्यान से देखो, this is one perpendicular bisector, this is another perpendicular bisector which is x is equal to -1. अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो perpendicular bisector का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज circumcenter. तो दिस इज x कोऑर्डिनेट तो -1 ही रहेगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा x is equal to -1 पुट कर दो, तो दिस इज 3, दिस विल बिकम 3. So you can see what is the circumcenter of this triangle? This is -1, 3. This is the circumcenter. अब आपको फाइंड करना है क्या, इसका r², मतलब रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस. तो बस आप किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लो. तो इफ आई टेक दिस, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. दो सर्कमसेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा रेडियस के बराबर होगा. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? यू कैन सी दिस इज √, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. r विल बी इक्वल टू 3² दैट इज 9, 2 - 1, ये है 2, 2 और ये -1, 2. तो डिस्टेंस क्या होगा, 3² + 1² दैट इज √10. तो यहाँ पे r² का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, और ये आपको पूछा है दैट इज r² इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 10. दिस इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो दिस इज, बस आपको टेंजेंट लिखना पता होना चाहिए, कैसा आप टेंजेंट लिखते हैं. सेकंड, हाउ टू फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल. ठीक है, so this is how we can easily solve this type of questions. So that's it for this question.